अगर भिंडी की खेती करना है आपको तो आइए बताते हैं कि भिंडी की खेती कैसे करें गर्मी में। ग्रीष्मकालीन जो भिंडी की खेती होती है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं कि ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती कैसे होती है, कौन सा बीज लगाएं और कितने कितने दूरी पर लगाएं, और औसतन जो हमारा भिंडी है उसका जो औसतन उपज है वो कितना होता है, और कौन से मॉडल से लगाएं अगर हम भिंडी तो और अच्छा हम लोगों को मतलब उपज देखने को मिलता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अखिलेश कुमार यादव। आप देख रहे हैं सबसे विश्वसनीय चैनल एडवांस फार्मिंग यूपी। आपको आज बताने वाले हैं हम भिंडी की खेती के बारे में। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी भिंडी की खेती के बारे में मिल सके। सबसे पहले दोस्तों, अगर हम भिंडी की खेती की बात कर रहे हैं तो ये सब्जी की फसल में आता है। अगर हमको सब्जी की फसल तैयार करना है तो भूमि में सबसे पहले पोषक तत्व जो देसी खाद है उसको देना बहुत ज़रूरी होता है। हम जितना अच्छा देसी खाद देते हैं उतना ही अच्छा हम लोग का उपज देखने को मिलता है और रोग से रहित रहता है हम लोग का ये उपज। तो ये खेती, तो इसलिए हम पहले बात करेंगे खाद के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम 200 से 300 क्विंटल जो है दोस्तों हम गोबर की खाद डालेंगे। जितना अच्छा गोबर हम इसमें मिलाएंगे उतना ही अच्छा उपज होगा। गोबर की खाद डालने के बाद से दोस्तों हम बता दें कि गोबर की खाद डालने के बाद से उसके बाद से दोस्तों हम कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। जो घर पे सड़ी गली सब्जी जो हम फूल फल जो भी है उसको गला सड़ा के बनाते हैं वो कंपोस्ट हो जाएगा। उसके बाद से हरी खाद डालेंगे। उसके बाद से दोस्तों जैविक खाद अगर हमको मिल जाता है तो गोबर की खाद डालने के बाद से जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और NPK सब मिला के, और उसके बाद से पूरे खेत को अच्छे से जुताई कर देना चाहिए। जुताई करने के बाद से पाटा चला के खेत को एकदम समतल बना लें, और समतल बनाने के बाद से अब बात आता है कि अब हम कौन सा ऐसा उपाय करें ताकि हम लोग का जो फसल है वो अच्छा तैयार हो। तो फसल तैयार करने के लिए दोस्तों दो विधि हम अपनाते हैं। दो विधि कौन कौन सा अपनाते हैं? एक क्यारी विधि, एक क्यारी विधि, और एक जो होता है वो नहर विधि। जो उसको अलग अलग जगह पे बहुत सारा बोला जाता है, जैसे आलू की बुआई की जाती है वैसे, और एक जो है क्यारी एक एक सट्टा बना के चौड़ा चौड़ा वो क्यारी विधि होता है। तो हम दोनों विधि से दोस्तों बता दें कि दोनों विधि ही अच्छा होता है। अगर हमको इंटरक्रॉपिंग करना है तब हमको मेड़ विधि लेना चाहिए। अगर इंटरक्रॉपिंग नहीं करना है तो हमको मेड़ विधि नहीं लेना चाहिए, क्यारी विधि से ही बुआई करना चाहिए। क्यारी विधि भिंडी के लिए अच्छा होता है। सबसे पहले दोस्तों अब हम बुआई के बारे में चलते हैं कि बुआई के बारे में कैसे खेत की तैयारी हम क्यारी विधि या मेड़ विधि कोई भी ले लें, और लेने के बाद से अच्छे से औसतन दूरी सब में बराबर बराबर दूरी को बना देते हैं। बनाने के बाद से क्यारी बना लेंगे। क्यारी में बनाने के बाद से जो हमारा बीज का दूरी होगा, जो ग्रीष्मकालीन बीज की दूरी होता है वो पंक्तिवन 45x30 होता है। जो अभी गर्मी में जो हम बुआई करते हैं वो 45x30 होता है। अब ये जो हम लोग का भिंडी का जो दूरी होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, 45x20, मतलब पौधे से पौधे की दूरी 45 और क्यारी से क्यारी की विधि मतलब 30 होता है। ये हो जाएगा हम लोग का ग्रीष्मकालीन। और जो हम लोग का जो वर्षा ऋतु में जो हम बुआई करते हैं वो 60x45 होता है। पौधे से पौधे की दूरी जो होता है 45 और क्यारी से क्यारी की विधि 60। ये हो जाएगा हम लोग का बुआई करने का तरीका। अब हम बात करेंगे कौन सा बीज लगाएं। तो दोस्तों मीरा 71 भी बीज आता है, उसके बाद से पोषक का बीज आता है, उसके बाद से उत्कर्ष का बीज आता है, काफ़ी उत्कर्ष M60 आता है। ये काफ़ी अच्छे अच्छे बीज हैं। अगर हम इसको लगाते हैं तो नॉर्मली कोई भी दुकान पे ये बीज हमको देखने को मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छे बीज होते हैं। बीज लाने के बाद से दोस्तों अगर हम रात भर अगर भिगो के रख देते हैं बीज को और सुबह लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए बताएं कि हम रात भर पानी में न भिगो के कौन सी ऐसी दवा है जिसमें भिगोए जिससे हमारा जो बीज है उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाता है। तो वो दोस्तों जो पहला इसमें जो दवा है वो बुआई से जो पहले रात भर भिगोने की बात है तो भिंडी को 3 ग्राम मेनकोजेब और कार्बेंडाजिम में, जो मेनकोजेब और कार्बेंडाजिम दवा है उसमें उसका घोल बना लेते हैं और पूरे बीज को रात भर उसको भिगो देते हैं। भिगोने के बाद से हम आते हैं खेत में, और खेत में जो है 2 से 3 सेंटीमीटर गहरा हम इसकी बुआई करते हैं। गहराई पे 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पे बुआई करने के बाद से बुआई के 1 हफ्ते बाद से जब देखते हैं
कि जब हमारे फसल में मतलब भिंडी जो है हल्का-हल्का मतलब भूमि से निकलता है, तब एक बार हमको सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई करने से यह होता है दोस्तों कि जो हमारा भिंडी है काफ़ी मतलब अच्छा हो जाता है। अब सिंचाई करने के बाद से देखते हैं कि अभी हम लोग का जो भिंडी है वो 15 से 20 दिन का हो चुका है। तो अभी हम अब इसमें हम जो है अब फंगिसाइड और कीटनाशक जो इस पहला स्प्रे होता है, तो हम लोग दूसरा जब सिंचाई करेंगे भिंडी की, जब दूसरी सिंचाई होगी तो हम लोग उसमें जो भिंडी का पहला स्प्रे होता है वो डालेंगे। तो उसके लिए हम आगे वीडियो में बताएंगे कि कौन सा दवा कैसे मिला के हम स्प्रे करेंगे। तो अभी हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो भिंडी नॉर्मल तरीके से बता दें दोस्तों कि 2 सीज़न में होता है। पहला सीज़न क्या होता है, ग्रीष्मकालीन, जिसमें फरवरी मार्च में होता है, और दूसरा जो दोस्तों होता है हम लोग का वर्षा ऋतु होता है, जिसमें वर्षा ऋतु जो होता है उसको हम आगे बता दें। दोस्तों जो इसका औसतन उत्पाद होता है तो दोस्तों 1 एकड़ में जो हमारा जो भिंडी है, तो भिंडी का जो औसतन उत्पाद होता है वो दोस्तों 10 क्विंटल होता है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय जवान जय किसान दोस्तों।